राधे राधे। पुराणों में वर्णित कार्तिक मास में पूजन अर्चन और स्नान से श्री नारायण जी को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। देखो, आप श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है। आप सभी ये कार्तिक महत्तम सुन पा रहे हैं। अब श्री गणेश महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक महात्म का अध्याय चौथा सुनेंगे। तो आप सभी को राधे राधे। अध्याय चौथे में कार्तिक व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सूतक जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि और अवंती में आ पहुँचे। मछली ना तो कमंडल और नहीं में आ रही थी। यहाँ विस्तार से पढ़ें कार्तिक व्रत का चौथा अध्याय। तो बोलो कृष्ण देवाय नमः। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अज्जजली में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलू में रख लिया। जब वह उनके कमंडलू में न समा सके तो उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली न समा सकी तो उसे तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी न समा सकी तो उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने षट्कासुर को मारा। तत्पश्चात उस षट्का को हाथ में लेकर बद्री काढ़ने में आ पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र ही मेरे पास लावें। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्राह्मण को मिले हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला, इसलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्वप्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति देने वाला होवे। ब्रह्मादिक महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदायक हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री भगवान विष्णु ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों को मुझसे कहा है वैसा ही यह जगत होगा। सूर्य वंश से में उत्पन्न राजा गंगा जी को पर लावेंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर ब्रह्म संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूँगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, वस्त्र, हवन, जप और पूजादि कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्मादि आदि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वह मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उन्हें पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले में हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थ स्थल पर तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य मांग में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप
विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति मास में प्रातः स्नान करने वालों को केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश होता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं श्लोक के अपना लोक समीपे, अपना मोक्ष स्वरूपे, अपना सा रूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वप्रथम व्याप्त रहता हुआ सर्वदा बद्रीकारण्य में निवास करता हूँ। अन्यंत्र सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान बद्री काश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप भी नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी महाराज बोले कि इस तरह विष्णु भगवान जब सब भक्तों सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्धान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्धान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेंगे वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रिकार्ण्य जाने के समान फलदायक प्राप्त होवेंगे। अगर आप सभी को कार्तिक मास के महत्व अध्याय 4 की कथा अच्छी लगी हो, ठीक लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में राधे राधे बोलें। तो आप सभी को राधे।